गुरप्रीत सिंह साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बहुत से सवालात उठा दिए हैं चौधरी परवेज साहब ने आपके लिए। आपके पास कुछ जवाब? अगर आप इजाजत दें तो जिस तरीके का कंडक्ट मेरा रहा है कि मैंने आप लोगों की बात सुनी है, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी सुने, क्योंकि वन वे जी ट्रैफिक प्लीज। नहीं होना चाहिए। ठीक, सब अपनी और बारी पे मेरी बोलेंगे। रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, आप प्लीज जी जवाब जी दीजिए। जी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे से एग्री ना करने का हक रखते हैं, लेकिन मुझे मेरी बात बोलने का हक मुझे आपको देना चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहली प्लीज। बात सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आई एडमायर यू, आई रिस्पेक्ट यू कि आपने एक डायलॉग की, एक पीसफुल डायलॉग की बात करी है। आपने वो कलेजा दिखाया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम है कि जैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जैसे वो कंडीशंस लगा देते हैं, वो आप अपने आप में अपनी स्टेटमेंट को डिफीट कर देते हैं, आप उसको कमजोर कर देते हैं। आप बात करने के लिए बात कहें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ में जब कंडीशन लगाते हैं, इस वजह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या दोनों सरकारें, पॉलिटिकल सरकार अपने आप में अटक जाती है। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि हम इस पीस टॉक के ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अब आगे बात जो अच्छी किसी ने कही, कि बहुत बढ़िया बात कही कि राजा साहब ने कही कि भाई हम चाहेंगे कि कश्मीर में जो लोग चाहते हैं वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया भी यही सोचता है, मैं भी यही सोचता हूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फौजी, जिसके लिए प्रोबेबली आपके दूसरे साहब ने कुछ बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं उनको उसके लिए ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है। आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं कि कोई चीज शायद ठीक नहीं हो रही। आपने जो बात कही कहीं पर कि पाकिस्तान में हम सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं, हम क्यों करना चाहेंगे? आप बताइए, हम क्यों करना चाहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? और अगर अच्छा, और अगर सही। और अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना हमारी आदत है, हमारी फितरत में है, तो हम रोज कर रहे होंगे। ये एक ही बार क्यों होगी सर्जिकल स्ट्राइक? 2 ही बार क्यों होगी? आई थिंक हम लोगों को आपस में मिलकर ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं करना चाहेगा अनलेस उसकी मजबूरी हो। मजबूरी में करता है। जब कोई ऐसा अच्छा, हादसा सॉरी, हो मैं आपकी जाता बात है। काट रही हूँ। कर्नल साहब, आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपका जो भारतीय मीडिया, जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने बकायदा गोदी लिया हुआ, यानी नरेंद्र मोदी साहब जो डिक्टेशन देते हैं, मीडिया वही जबान बोलता है, ये बात आपको भी पता है, पूरे भारत को भी पता है। आप लोग जो जाली सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करते हैं, फिर उन दावों के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों करते हैं? किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है ये? मैं आपको बड़े क्लैरिटी, देखिए इसमें आप साइड्स मत लीजिए। ब्लेम गेम करेंगे तो ये एक नॉर्मल टीवी प्रोग्राम हो जाएगा कि आप हम पर ब्लेम कर रहे हैं, हम आप पर ब्लेम कर रहे अब जैसे देखिए, मेरी हैं। थोड़ा बात सा सुने, वो आपको याद होगा, मेरे बाकी जो दोनों पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे। देखिए, वो आप पौधे दरख्त गिराने के बाद आप लोग पता नहीं क्या क्या क्लेम कर देते हैं। आप लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? चले, मैं आपसे नहीं पूछ रही, आप तो एक न्यूट्रल हैं और आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ की। आप मुझे बताएं कि आपके जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपकी जो भारतीय सेना है, वो लोग इस तरह के दावे क्यों कर जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए अगर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तो आपकी पार्लियामेंट में किसी ने कुछ कह दिया, यानी आप मानते हैं ना और कि इस तरह के दावे झूठे किए जाते हैं और कुछ नहीं किया जाता आपकी जाने से, लेकिन कह दिया जाता है कि हमने ये कर दिया। मैंने तो यही कहा कि किसी भी तरह का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, और जिस दावे की आप रेफरेंस ले रही हैं, वो आपके पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑब्लिक उसके बारे में बोलकर बेकार में एक नया फसाद खड़ा कर दिया कि जी ये तो सब हुआ था और हमारे को चपेट लगी थी वगैरह। लेकिन वो गलत लैंग्वेज है। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा सब हुआ करना था, किसी ने भी नहीं बोला ऐसा। किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला। डॉक्टर फिजा साहब, मैं आपसे ये जरूर दरखास्त करूंगा, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है सच बोलने की, अच्छा बोलने की, और जैसा आप ही कह रही हैं कि किसी भी तरह से आपको गलत तरीके का मीडिया नहीं बनना चाहिए, तो आपको भी मालूम है मैं किस चीज की रेफरेंस ले रहा हूं। ब्लेम गेम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको आगे चलिए, अब अपनी बात खत्म कीजिए। आपने कहा था कि मेरे दरमियान में इंटरप्ट ना कीजिएगा, ठीक है? आप बात खत्म कीजिए, फिर मैं जी, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं
कि किसी भी तरह का डायलॉग, पीसफुल डायलॉग, अगर पाकिस्तान इंडिया को करता है और अगर इंडिया पाकिस्तान को करता है, इससे और अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। वो बात होगी या नहीं होगी वो अगला कदम है, लेकिन पहला कदम अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली अगर आप, जैसा इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, कि अगर वो पीसफुल टॉक हम JNK के लिए कर रहे हैं, और इससे क्या, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मेजर डिफरेंस है तो वो सिर्फ एक JNK से रिलेटेड है। अदरवाइज आपके हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस है? हम अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं, हम अच्छे खासी आजकल बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। चाइना से रिलेटेड पाकिस्तान कुछ नहीं कह रहा, बड़ी अच्छी बात है, हमें एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने 2 टेररिस्ट को बंद कर दिया है, हमें अगेन आपको एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप टेरर के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, जो साहब कह रहे थे कि FATF में हम आपको ग्रे लाना चाहते हैं, हम क्यों लाना चाहेंगे? एक पीसफुल पाकिस्तान, एक पीसफुल पड़ोसी देश हमारे लिए सबसे एडवांटेजियस है। FATF में इंडिया आपको कभी नहीं लाना चाहता। इंडिया के बजाय FATF अपने आप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको देख रही है, आपके काम करने के तरीके को देख रही है, आपको मौका दिया जा रहा है कि बार बार कि इसको ठीक करिए, और आप उसे ठीक कर भी रहे हैं। कहां 27 रिक्वायरमेंट थी, आज की तारीख में सिर्फ 3 से 5 रिक्वायरमेंट बच गई हैं कि FATF आपको ग्रे से, मेरे हिसाब से, और भगवान करे ऐसा ही हो, वाइट करे। मैं तो ये चाहूंगा, हमारा देश भी यही चाहेगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर आप ग्रे या ब्लैक हो भी जाते हैं, हमें क्या फायदा होगा? हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारे डिफरेंसेस छोड़कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आइए। आपके और मेरे बीच में एक कल्चरल बॉन्डेज है, 5 साल पुराने हम भाई हैं, और उस भाई वाले जो भाईचारे का जो नाता है, हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, एक दूसरे को गाली देने पर करते हैं, जो कि अपने आप में कोई रिजल्ट नहीं दे रही, ना आपको ना मुझको। सही सही। अच्छा राजा नजाबत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने इनको भी सुना, शैलेंद्र सिंह साहब को, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक वाले सवाल पे उन्होंने जो जवाब दिया, आप मुतमईन उस जवाब से? ये जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे कौन करते हैं? पौधे गिराने के बाद क्या क्या दावे कर दिए जाते हैं? इनका भारतीय मीडिया चिल्ला चिल्ला कर इतना झूठ बेचता है, नरेंद्र मोदी साहब की डिक्टेशन लेता है, बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, सवाल तक पूछा नहीं जाता बीजेपी गवर्नमेंट के इससे कि आप लोग इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? भारत का क्या हाल कर दिया नरेंद्र मोदी ने आके, उसके होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ये तमाम चीजें, इन चीजों पे खामोश क्यों इनका मीडिया? देखें जी, मैंने दो लोगों की बातें सुनी, एक पाकिस्तानी की और एक भारतीय की। बात यह है कि आज जिस सवाल पे आप हमसे राय ले रही हैं वो है कश्मीर का सवाल, वो है कश्मीर का तनाजा, वो है कश्मीर जिसके अंदर 6 लाख लोगों की कुर्बानियां हैं, जिसके अंदर 9 लाख भारतीय फौज मौजूद है, जिसके दरमियान में हर रोज क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, इधर से भी कश्मीरी मरता है, उधर से भी कश्मीरी मरता है। मैं ये कहना चाहूंगा, और फिर ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं राजा साहब, फिर ये कहते हैं कि कश्मीर इनका अटूट अंग है, जहां पे कश्मीरियों के अंग अंग पर गोलियां चलाई जाती हैं, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। ये किस मुंह से कहते हैं कश्मीर इनका अटूट अंग है? देखें जी, मैं ये कहता हूं कि आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, तो हम उसमें भी ये कह रहे थे कि अगर भारत कश्मीरियों को अपना ही शहरी समझता है, उनकी बात मान लें, वो अटूटंग ही समझें, लेकिन अटूटंग के अंदर ये हालत है कि बाकी रियासतों में कितनी फौज है इनकी, बाकी रियासतों में कितने कैदी हैं, बाकी रियासतों में क्या जुल्म हो रहा है? क्या सिर्फ कश्मीरी ही ऐसा अटूटंग है जिन पर जुल्म करना चाहते हैं, जिन पर 6 लाख शहीद हुए हैं, जिनके कम अज कम 50 लाख जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं 47 से लेकर आज तक, हजारों की तादाद में लोग महाजिर कैंपों में बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में हम लोग बाहर दुनिया में बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में हम लोग बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे, दुनिया बोल रही है, हकूक इंसानी की कौंसिल बोल रही है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बोल रहा है, बरतानिया की पार्लियामेंट बोल रही है, यूरोप की पार्लियामेंट बोल रही है, कनाडा की पार्लियामेंट बोल रही है। दुनिया के हर फोरम पे अगर लोग भारत को ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आप कर रहे हैं, कश्मीरियों को राय का हक नहीं दे रहे, कश्मीर पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं,
ये वो बात है जो मैं समझता हूँ शैलेंद्र सिंह को समझनी चाहिए और अपनी हुकूमत पर ये जोर देना चाहिए कि अगर वो और पाकिस्तान तजारत करना चाहते हैं, हम कश्मीरी जो हैं, हम खालिस्तान की किसी मूवमेंट की सपोर्ट नहीं करते, हम बंगाल की किसी मूवमेंट की सपोर्ट नहीं करते, हम नागालैंड की किसी मूवमेंट की सपोर्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को पुरअमन सियासी जो हक का वादा किया था वो हक में दें। उसके लिए हमारे लीडरों को अंदर ना करें, हमारे लीडरों को जुल्म ना करें, हमारे बच्चों को ना मारें, हमारी तिजारत तबाह ना करें, हमारी सनत तबाह ना करें। ये सारी चीजें अगर भारत ये चाहता है कि रियासत जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक अमन का रास्ता हो, तो वो रास्ता जो है वो मकबूजा कश्मीर से होकर गुजरता है, वो रियासत जम्मू और कश्मीर की तमाम इकाइयों से गुजरता है। तभी पाकिस्तान और भारत तजारत कर सकते हैं, तभी पाकिस्तान और भारत की फौजें अपने अपने मुल्कों के साथ अंदर रहकर वो अखराजात जो भारत और पाकिस्तान आज डिफेंस पे कर रहे हैं, वो दोनों मुल्क अपने अवाम की डेवलपमेंट पे कर सकते हैं। तो दारा कश्मीरियों को देखें, वो कश्मीरी जिन्होंने ना सिर्फ ये हमारी भारत के खिलाफ जंग नहीं है, रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने तो डोगरा के जमाने से ये मूवमेंट चलाई हुई है। ना मैं पाकिस्तान कहता है कि आप ये मूवमेंट चलाएं, ना हम पाकिस्तान के कहने पे कर रहे हैं, ना हम अंदर जाकर पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ जदोजहद है पुरअमन सियासी सफारती। और कश्मीरियों ने बहुत बर्दाश्त किया, वादी के कश्मीरियों ने बर्दाश्त किया, जम्मू के कश्मीरियों ने बर्दाश्त किया, जम्मू और कश्मीर ने बर्बाद किया। और हम सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत अमन से रहें, तजारत करें, लेकिन कश्मीरियों को तो उनका हक की खुदारदियत दें जो दोनों मुल्कों ने हुकूमत की मौजूदगी में, आलमी बरादरी की मौजूदगी में तस्लीम किया हुआ है। खदारा हमें ना मारे, आपस की लड़ाई में हमें ना मारे।